भेड़िए का आतंक। बहुत पुरानी बात है। एक हरे भरे गांव में, जिसका नाम सुखपुर था, लोग बड़े ही चैन और अमन से रहते थे। गांव के लोग सीधे साधे थे और उनका मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था। एक रात जब सब लोग गहरी नींद में थे तो चीखें और डर की आवाज़ें सुनाई दीं। वो एक भेड़िए की थीं। गांव के मुखिया रामू काका, जो हमेशा सतर्क रहते थे, टॉर्च लेकर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उससे उनका खून जम गया। एक विशालकाय काला भेड़िया, उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। रामू काका ने हिम्मत करके पत्थर फेंका, जिससे भेड़िया जंगल की ओर भाग गया। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने रात में बाहर निकलना कम कर दिया और बाड़ों को और मजबूत किया गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में भेड़ियों के हमले बढ़ गए। भेड़िया इतना चालाक था कि वो सबसे सुरक्षित बाड़ों में भी घुस जाता। गांव में किशन नाम का एक युवक था, जो अपनी बहादुरी और निशानेबाजी के लिए जाना जाता था। काल भेड़िए के आतंक से तंग आकर उसने मुखिया से कहा, काका, मैं इस भेड़िए का शिकार करूंगा। हमें डर के साए में और नहीं जीना चाहिए। मुखिया और अन्य ग्रामीणों ने पहले उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो भेड़िया बहुत खतरनाक था। लेकिन किशन का दृढ़ संकल्प को देखकर सबने उसे आशीर्वाद दिया। अगली रात किशन ने बाड़े के पास एक जगह पर छिपकर इंतजार किया। उसने अपने साथ एक मजबूत धनुष और कुछ विष बुझे तीर रखे थे। आधी रात के बाद उसने झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस की। कुछ ही देर में काल भेड़िया बाड़े की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी चाल में एक अजीब गुरूर और क्रूरता थी। जैसे ही भेड़िया बाड़े के पास पहुंचा, किशन ने धनुष उठाया। वो जानता था कि उसके पास सिर्फ एक मौका है। किशन ने गहरी सांस ली और तीर चला दिया। तीर सीधे भेड़िए के कंधे पर जा लगा। भेड़िए ने एक भयानक चीख मारी, जो पूरे जंगल में गूंज गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो लंगड़ाता हुआ वापस घने जंगल की ओर भाग निकला। सुबह होते ही किशन और गांव के कुछ लोग खून के निशानों का पीछा करते हुए जंगल में गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने काल भेड़िए का मृत शरीर पाया। वो वाकई में एक भयानक और बड़ा जानवर था। गांव में किशन की जीत की खबर आई तो खुशी का माहौल बन गया। लोगों ने भेड़ियों के आतंक से मुक्ति पाई। किशन गांव का हीरो बन गया और सुखपुर में एक बार फिर से शांति और चैन लौट आया। सीख: साहस और एकता से बड़े संकट का भी सामना किया जा सकता है।